कोरोना की उल्टी गिनती चित्रकूट के एक संत ने शुरू कर दी है। उनका कहना है कि कुल 1 महीने के बाद कोरोना निष्प्रभावी हो जाएगा, इसलिए इससे डरने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मास के बाद कोरोना वायरस का मतलब देखिए, वायरस लोग चर्चा में तो रहेगा वायरस, लेकिन इसका प्रभाव नहीं रहेगा। 1 सप्ताह पूर्व जगत गुरु रामस्वरूपाचार्य अड़गड़वा नाले के पास एक आश्रम में संत जन्मेजय दास को गद्दी नशीन करने के लिए पहुँचे थे। उन्होंने वहाँ पर नए संत का पूजन किया और संत ने भी उनका पूजन किया। इस दौरान जब हमने जगत गुरु रामस्वरूपाचार्य से बात करी तो उन्होंने न केवल कोरोना बल्कि तमाम मुद्दों पर हमसे खुलकर बात करी। नहीं, अभी प्रभाव है, लेकिन वायरस नाम, ये वायरस तो खत्म होने की स्थिति नहीं है। कोई भी रोग आता है तो उसकी औषधि बन जाती है, लेकिन वो समाप्त नहीं होता है। ऐसे वायरस तो रहेगा, लेकिन इसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा, 0 में चला जाएगा 1 महीने के बाद। ये स्थिति है। माने ये आप पूर्ण विश्वास से कह रहे हैं? मैं हृदय से कह रहा हूँ, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ। मैं तो एक महात्मा हूँ और संतों के द्वारा जो मुझे कृपा प्रसाद मिला है उस आधार पर बोल रहा हूँ। लेकिन मेरा आत्मविश्वास है कि ये वायरस का प्रभाव सदा सदा के लिए समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन वायरस बहुत कम हो जाएगा। जिस तरह संख्या कोरोना रोगियों की बढ़ रही है, 60,000, 70,000, 80,000 रोज आ रहे हैं, लेकिन ठीक भी हो रहे हैं। नहीं ठीक तो हो रहा है, लेकिन इस तरह बढ़ रही है तो मुझे तो नहीं लगता अभी। आप ये समझ लीजिए, आपकी पुरुषोत्तम मास के बाद इसका वायरस समाप्त हो जाएगा, ये विश्वास करिए। पुरुषोत्तम मास 1 महीने तक इसका वायरस और पुरुषोत्तम मास के बाद कोई वायरस नहीं रहेगा। आप मुझसे बात कर लेना पुरुषोत्तम मास। श्री कामतगिरी प्रमुख द्वार के महंत व जगत गुरु रामस्वरूपाचार्य जी महाराज ने जहां कोरोना के 1 महीने के बाद निष्प्रभावी होने की भविष्यवाणी करी, वहीं दूसरी ओर उन्होंने बिना जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का नाम लिए हुए उनको कोरोना होने पर कहा कि हमेशा इस देश में संतों ने आम आदमियों के रोगों को अपने ऊपर लेकर रोगों का शमन किया है और यही काम जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने किया है। उन्होंने कहा संतों के तप के प्रभाव से कोरोना हिंदुस्तान में शीघ्र समाप्त होगा और उन्होंने चित्रकूट में बनने वाले श्री कामत नाथ के मंदिर के बारे में भी बताया। ये हमारे यहाँ रामानंद संप्रदाय में तो जिस दिन, ऐसा कोई दिन नहीं है जो शुभ दिन ना हो। हमारे संप्रदाय की परंपरा है कि प्रत्येक दिन हमारे लिए शुभ दिन माना जाता है। गृहस्थी परंपरा में कोई अशुभ दिन होगा भाई, ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो बालकालीन साधु हूँ। जब से मैं संप्रदाय की शरण में आया हूँ तब से मैंने शुभ दिन ही शुभ दिन देखे हैं, इसलिए आज का भी परम शुभ दिन है। और रही बात कोरोना काल की, कि कोरोना काल में 100 से अधिक उपस्थिति नहीं रहनी चाहिए, तो मैं तो ये कहता हूँ कि कोरोना अगर जाएगा भी, अभी तक जो कोरोना जा रहा है उसका प्रभाव कम हो रहा है, वो संतों के भजन के प्रभाव से। और मैं कहता हूँ यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संत जुड़ गए हैं तो सबकी तपस्या एक साथ हो गई है। मुझे लगता है किसी आयोजन से कोरोना सदा सदा के लिए भाग जाएगा। कोरोना हो रहा है तो वो बात यह है कि संसार का कोरोना कोई संत अपने ऊपर ले रहे, इसलिए वो कोरोना संसार की एक प्रश्न का और मेरे निवारण का। हाँ, आपने कहा कि हम सारे दिन शुभ मानते हैं। हाँ, तो क्या ये पितृपक्ष जो चल रहा है, हाँ, तो इसमें ये कहा गया है कि माने शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। हाँ, तो आपकी नज़र में क्या बात ये है कि ये 15 दिन पुरखों के लिए सुनिश्चित किए गए, 15 दिन पुरखों के लिए सुनिश्चित किए गए हैं और जो भी हमारे पास है वो पुरखों के लिए समर्पित है। तो हमारे स्वामी श्री मदन मोहन शरण जी महाराज जानकी घाट की परंपरा से जुड़े हैं। इन्होंने पुरखों को यानी जन्मेजय शरण जी पूर्वजों की गद्दी पर बैठे हैं, तो आज ये स्थान पितर पक्ष में पुरखों के लिए समर्पित कर दिया है। ये 15 दिन बाद भी तो ये कार्यक्रम हो सकता था। हाँ, हो सकता था। ऐसे तो राम जन्मभूमि का भी भूमि पूजन 15 दिन आज 5 तारीख है, आज भी 5 तारीख से आज मिला। मैं ये मानता हूँ कि 15 दिन बाद भी हो सकता था। ऐसी बात नहीं है, पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला था
उसमें भी हो सकता था, लेकिन कारण ये आज तो तिलकोत्सव हुआ है, पुरुषोत्तम महात्सव में महामहोत्सव होगा यहाँ। इसलिए पुरुषोत्तम मास में हम पुरुषोत्तम की कथा यहाँ बैठ के सुनेंगे। इसलिए सुनेंगे किसके द्वारा? जब कथावाचक नहीं बैठालते तो कौन सुनाता? इसलिए पहले हमने निमंत्रण कथावाचक को दिया है, इसलिए इनके श्री मुख से हम पुरुषोत्तम मास में यहाँ दिव्य कथा सुनेंगे। बहुत जो मंदिर बन रहा है उसी के साथ साथ यहाँ पे हम कामतगिरी मंदिर बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे। 25 करोड़ उसकी लागत होगी। तो क्या शुरुआत कब से कर रहे हैं? क्या ऐसा है भैया, कोरोना काल में थोड़ा सा प्रभावित हो गई व्यवस्थाएं, तो जैसे ही ये समन होता है वैसे ही हम शुरू करते हैं। मंदिर तो बनना ही है। महाराज जिस तरह